हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया। तो अपनी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम बनारस घाट घूमते हैं। बनारस जो विभिन्न नामों से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बनारस को ही काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, हिंदू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम घाट घूमते हैं, जो कि काफ़ी आकर्षक होता है, जो यहाँ बार बार आने के लिए प्रेरित भी करता है। हम अपनी यात्रा बनारस के 80 घाट से शुरू किए हैं। ये सामने 80 घाट हैं। 80 घाट होते हुए हम आगे दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ेंगे और इसमें पूरी ही जो घाटों की मनोहर दृश्य है उसको अपने कैमरे में कैद करते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जब भी आप कभी आएंगे बड़ा ही मनोहर और खुशनुमा माहौल रहता है। घाटों यानी आपको पता ही होगा, बनारस घाटों का शहर है, गलियों का शहर है। घाटों पे आपको सुबह शाम काफ़ी तादाद में लोग यहाँ के नज़ारा देखते हुए मिलेंगे तथा यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेते हुए लोग अक्सर अपनों के साथ सुबह शाम मिलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ के दृश्य को, यहाँ की शांति को महसूस करते हैं। बनारस ऐसा जगह है जहाँ आकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। कहा जाता है बनारस यानी मोक्ष का शहर। बनारस आते ही आप ये भूल जाएंगे कि हाँ, आपकी दैनिक जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पीसफुल माहौल रहता है, काफ़ी पीसफुल। ये सामने आप ये देख रहे होंगे जो बनारस की घाटों को एक वे में दिखाया गया है। अस्सी घाट के बाद सामने निकलेंगे तो गंगा महल घाट आता है। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे 10-10, 20-20, 25-25 या 30-30 मीटर के अंतराल पे अलग अलग नामों से घाट बनाए गए हैं, जो कि पौराणिक काल से ही चला आ रहा है। यहाँ एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा कि अपना जो पसाड़ यानी पुराने आर्किटेक्ट थे, उनकी क्या सोच थी, किस सोच से उन्होंने इस आर्किटेक्ट को डिज़ाइन किया होगा और बनाया होगा। बिल्कुल गंगा किनारे ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कि आज भी वैसा ही दिखता है जैसा पहले बनाया गया था। बड़ा ही मनमोहक दृश्य रहता है। जब कभी भी आप यहाँ आएंगे आप इस चीज़ को भूल जाएंगे कि हाँ, आपके जीवन में बाकी क्या चल रहा है। इतना पीसफुल माहौल रहता है कि इंसान दूसरा कुछ सोच नहीं पाता। इसलिए बनारस मोक्ष का शहर कहा गया है बनारस को। ये तुलसी घाट का है, जो तुलसी घाट के बारे में बताया गया है। घाट के साथ साथ यहाँ आप नाव, छोटी या बड़ी नाव
में भी बैठकर आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं, जो कि 80 घाट से लेकर के और हरिश्चंद्र घाट तक के बीच आपको बोटिंग कराते हैं। बोटिंग के लिए जनरली जो अगर आप शेयरिंग में जा रहे हैं तो 50 से 70 रुपीज़ पर पर्सन बोटिंग के लिए लगता है, और इंडिविजुअल जा रहे हैं तो 200 से 250 रुपया छोटी बोट्स आपको इंडिविजुअल घुमाते हैं। हम तो जब भी बनारस में आते हैं, मेरा पहला टारगेट यही रहता है कि सुबह सुबह बनारस जाना है, कम बनारस घाट पे जाना है, क्योंकि सुबह सुबह का माहौल ही इतना आकर्षक रहता है, इतना मनमोहक रहता है कि जीवन की सारी परेशानियां इंसान भूल जाता है और ऐसा महसूस होता है कि हाँ ठीक है, मतलब यहाँ आकर शांति मिल गई। यहाँ से आगे दशाश्वमेध घाट तथा हरिश्चंद्र घाट है, और हरिश्चंद्र घाट के बराबर में ही काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो कि अभी डेवलप किया जा रहा है। आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, और मोदी जी के देख रेख में बनारस की काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, घाटों का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, जो कि पहले से और भी खूबसूरत हो गए हैं और घूमने में और भी मज़े आते हैं। घाट देख कर ही लगता है कि शहर कितना पुराना हो गया। हमें भी लगता था कि हाँ, बनारस को क्यों हिंदू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, यानी हमारे इतिहास से भी पुराना शहर, बनारस को इतिहास से भी पुराना शहर कहा जाता है। तो यहाँ आपको घाट पे आकर के इस बात का एहसास हो जाएगा कि हाँ, क्यों ऐसा कहा जाता है। यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि हाँ, शांति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, मोह माया से परे इंसान कैसा होता है, कैसा महसूस करता है। ये सारी चीज़ें जब आप घाट पे पहुँचेंगे तो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। और ख़ासकर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जब भी बनारस घूमने आएँ तो सुबह के 4 से 5 बजे, लास्ट 5 बजे कोशिश कीजिएगा कि 4 बजे तक आप घाट पे पहुंच जाएं, चाहे जहां भी आप स्टे किए हों। और सुबह का जो माहौल होता है, जो आनंदमय हवाएं आती हैं, वो शायद धरती पे आप कहीं भी महसूस नहीं कर सकते हैं। तो जब कभी भी आएँ तो सुबह सुबह पहुंचने का कोशिश करें, और वो एहसास, हम अगर आप आस-पास के हैं तो आप तो ईज़िली कभी भी ले सकते हैं, बट अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तो लाइफ में एक आध बार ही होगा जब आप कभी आएंगे, और उस चीज़ का एहसास लेना कभी मिस मत कीजिए। बनारस ऐसा शहर है जो ऐसा भी कहा जाता है कि बनारस में कोई कभी भूखा नहीं सोता। आप चाहे जहाँ से भी आए हैं, जैसे भी आए हैं, जेब में पैसे हैं नहीं हैं, आप रेस्टोरेंट या कोई भी फूड को अफोर्ड करते हैं या नहीं करते हैं, यहाँ आपको कहीं ना कहीं खाना मिल जाएगा।
यहाँ का खूबसूरत नज़ारा है, इतना मनमोहक होता है कि आपको घाट से कभी भी दूर जाने की इच्छा नहीं होगी। आप चाहे कभी भी गए हों, आपको आने में देर हो ही जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत इसलिए डिले हो जाएगा कि आपको बोर हो रहा हो। जब कभी भी आप घूमने निकलेंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि कब आपका समय बीत गया और अभी भी आपको कुछ ना कुछ देखना रह गया, घूमना रह गया। हम अपनी यात्रा 80 घाट से शुरू किए थे और अब हम जैन घाट तक पहुंच गए हैं। जैन घाट से काफ़ी समीप आपका दशाश्वमेध घाट है और दशाश्वमेध घाट से थोड़ी ही दूरी पे आपका हरिश्चंद्र घाट है। जो ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्र घाट पे कभी भी डेड बॉडी जलना बंद नहीं हुआ। हरिश्चंद्र घाट वो घाट है जहाँ हरिश्चंद्र जी भी रहकर काम किए थे। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे और भी दृश्य मनमोहक होता जाएगा। और आपको अपने तरफ आकर्षित करते चला जाएगा। फिर आप मुड़ने का एक बार भी नहीं सोचेंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। हमें तो यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी अच्छा रहा है और मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ, जब कभी भी आता हूँ, मैं अक्सर बनारस आता हूँ और जब कभी भी आता हूँ अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह सुबह बनारस घाट का आनंद लें, क्योंकि एक बार वहाँ जाओ तो एटलीस्ट इंसान इतना अपने अंदर हैप्पीनेस भर लेता है कि काफ़ी टाइम तक बहुत पॉजिटिव रहता है, निगेटिविटी उसके ऊपर कभी नहीं हावी होती। तो आप सबसे यही आग्रह है कि जब कभी भी आइए, जब कभी भी, तो सुबह सुबह बनारस घाट पहुंचने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सुबह सुबह पहुंचिए, थोड़ा बैठिए, वहाँ की आरती का मज़ा लीजिए। सुबह सुबह 80 घाट की आरती होती है सुबह 4 बजे, और आरती के बाद थोड़ा घाट पे घूमिए। घूमने के बाद अगर नहाने की इच्छा है तो अच्छा घाट देखकर नहाइए। और फिर घूमने का मज़ा लीजिए, घाटों का मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उत्साहजनक होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।